हरदम यही सबसे मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो झांसी के थापक में चल रही भागवत कथा इन दिनों पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वजह है यहाँ कथा कर रही कथावाचक वैष्णवी तिवारी, जिनकी उम्र महज 12 साल है। वैष्णवी और उनकी छोटी बहन श्रद्धा तिवारी जब भागवत कथा का पाठ करती हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर लगा है। और कथा का मेन सार जो था वो देखिए आप कि दशरथ जी ने कितने यज्ञ किए, उसके बाद ही उन्हें ईश्वर रूपी जीत की प्राप्ति हुई है। तो इससे हमें यही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जब हम लोग सत्कर्म करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तभी हमारे यहाँ ईश्वर रूपी सत्कर्मों की संतानें उत्पन्न होती है। और सबसे बड़े आनंद की बात तो ये है कि इतनी कम उम्र में उनको भगवान का कितना ज्ञान प्राप्त है। और सबसे हमें उन लोगों से यही प्रेरणा लेना चाहिए कि सत मार्ग पर चल के हम सत्य की राह पर चलें और सबको यही शिक्षा दें। और हमें आज कथा सुन के बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरी छोटी बहनें हैं, और जब मुझे पता चला कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भागवत के द्वारा लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि आज का समय कैसा चल रहा है ये आप लोग भी जानते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आकर इनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये भविष्य में और भी शहरों में जाके लोगों को इसी प्रकार भागवत के द्वारा ज्ञान प्रदान करें। आज की कथा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। जिस प्रकार से वैष्णवी ने बताया कि कैसे कृष्ण जन्म हुआ, कैसे राम जन्म हुआ, किस प्रकार माताएं जब इस दुनिया में एक बच्चे को, एक जीव को जन्म देती हैं, किस प्रकार उसको कितना कष्ट देखना पड़ता है, तब जाके वो माँ कहलाती है। और जब किसी देवता का जन्म होता है तो किस प्रक्रिया से होता है, ये वैष्णवी द्वारा सबको पता चला आज। और वैसे भी पुराणों में तो लिखित है ही, पर जो कथा द्वारा एक अज्ञानी व्यक्ति को समझाया जाता है, उसको समझने के बाद ही उसे ज्ञात होता है कि जीवन क्या है। भगवान भी एक कष्ट के द्वारा ही इस दुनिया में आए, कैसे उन्होंने जीवन जिया, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, कैसे व्यक्ति का एक जीवन जी के उन्होंने सारे कष्ट को भोगा, तब जाके वो ईश्वर का नाम प्राप्त किए। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे यही कहना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया जिस पथ पे जा रही है वहाँ ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। बच्चे इतनी कम उम्र में भागवत को समझते हैं, तो मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है जो अपने मार्ग से अवगत, मतलब मार्ग से कहते हैं ना विचलित हो गए हैं, तो उनको इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार ये कम उम्र में एक भागवत का इतना ज्ञान प्राप्त करके लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब इतने से बच्चे इस बात को समझ सकते हैं तो बड़े बच्चे भी इन बातों को समझें, बल्कि वयस्क भी समझें कि जीवन क्या है। जीवन सिर्फ धन कमाने में नहीं है, जीवन का असली महत्व है कि आपके अंदर कैसे संस्कार हैं, आप किस परिवार से हैं, आप परिवार का नाम किस प्रकार से इस पूरे जगत में रोशन करते हैं। जब बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं तो बड़ों को भी समझना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है आप बच्चों को समझाएं हमारे कौन महापुरुष थे, हम कैसे, भारत का क्या नाम है, चाहे सतयुग से ले, चाहे त्रेता से ले, चाहे द्वापर से ले, चाहे कलयुग से ले, जीवन तो सब में ही जीना है। सबसे अच्छा है कि आप कभी भी ना किसी का दिल दुखाएं और ना ही किसी को अपना दिल दुखाने दें। जीवन सिर्फ इसी में है, खुशी दें, खुश रहें। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे श्री राम
अस्तित्व टीवी से बात करते हुए कथावाचक वैष्णवी तिवारी ने बताया कि उन्हें इसकी प्रेरणा अपने पिता पंडित राकेश तिवारी से मिली, जो खुद भी भगवत कथा वाचक है। झांसी में चल रही भगवत कथा वैष्णवी की पहली कथा है। हमारे पिताजी से, क्योंकि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा ही होता है। जो जितनी ज़्यादा परिश्रम करता है उसको उतना ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और हमारे पिताजी भी पहले भागवताचार्य थे और हमने हमेशा से उनकी जो भागवत रही हैं, हमने हमेशा उनकी भागवत सुनी है। और हमको भी लगा है कि जैसे हमारे पिताजी जन जन तक हरि नाम प्रचार कर रहे हैं, तो हम भी हरि नाम का प्रचार अवश्य करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम भगवान का नाम प्रचार कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी अपनी कृपा इतनी हम पर बनाए रखें कि हरि नाम लेते रहें। जितना ज़्यादा हो सके हमारा आप सबसे अनुरोध है, भगवान के नाम का प्रचार करें, जन जन तक उस नाम को पहुंचाएं, क्योंकि ये नाम हमको भव सागर से पार करता है। इसीलिए आज आपके द्वारा कौन सी कथा सुनाई गई और कथा में क्या क्या आयोजन हुआ? आज हमारे द्वारा कृष्ण जन्म की, राम जन्म की और वामन भगवान की कथा सुनाई गई है। दादाजी, मानस प्रवक्ता बनने का विचार मन में कैसे आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमारे माता पिता कहते थे कि तुम कथा करा करो, तो मेरे मन में भी यही विचार आया कि मैं भी कथा करूं। मुझे अच्छी लगती है ये कथा, जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने कहा था। आज कौन सी कथा थी और कहाँ पर कथा का आयोजन किया गया? पहले तो यहीं पर कथा का आयोजन किया गया है, थापक गार्डन। कौन सी कथा थी आज? कृष्ण जन्म और राम जन्म। इतनी कम उम्र में भगवत पाठ के जरिए जन जन तक धर्म का संदेश देना वैष्णवी का उद्देश्य है। शायद यही कारण है कि मां सरस्वती की इनके ऊपर विशेष कृपा है। जिस वक्त वैष्णवी भगवत पाठ का गायन करती हैं, वहां मौजूद सभी भक्त खुद को प्रभु के नजदीक पाते हैं और भक्ति रस में सराबोर हो जाते हैं। अस्तित्व टीवी के लिए झांसी से प्रवीण भार्गव की रिपोर्ट। प्रभु हरि नाम यही सबसे मेरे श्री राम।